नमो नमः सर्वेभ्यो नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 55तमं पाठं पठामः। अद्यतन अपि विषयः अस्ति चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यथा वयं पठितवन्तः, इदानीं चतुर्विध शब्दानाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अकारान्त पुल्लिङ्गम्, आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम्, ईकारान्तं स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम्। तत्र बालकः इति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति। चतुर्थी विभक्तौ अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य रूपं कथं चलति? बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गे बालिका शब्द कथं चलति? आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बालिका, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं कथं? सरस्वती, यथा शब्दः अस्ति सरस्वत्यै, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभ्यः। सरस्वत्यै, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभ्यः। नपुंसकलिङ्गे फलं शब्दं कथं चलति? चतुर्थी विभक्तौ फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः। एवं चतुर्थी विभक्तौ रूपाणि कथं चलन्ति इति वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रे चतुर्थी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति तस्य अथवा चतुर्थी विभक्तेः के नियमाः सन्ति इति वयम् अत्र पुनः एकवारं सिंहावलोकनं कुर्मः। सर्वप्रथम दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र अगर देखना चाहें, कर्मणा यम विप्रेति ससंप्रदानम, संप्रदाने चतुर्थी। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है अर्थात जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस पूरी बात को हम एक लाइन में समझ सकते हैं। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी, जो दी जाती है जो भी वस्तु, मोदकम, मोदकम अत्र द्वितीय एकवचनम, पुस्तकम अत्र द्वितीय एकवचनम, है ना। किमपि लेखनी तो लेखनीम द्वितीय एकवचनम अस्ति अत्र। पेटिका देते तो पेटिकाम इति अत्रापि द्वितीय भवति। जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति, और जो देता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसका बहुत अच्छा अभ्यास हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। एकम उदाहरणम अत्र वदामि। जननी पुत्राय रोटिकां ददाति। क्रियापदे ददाति, दान आदि क्रिया, तो ये आ गई क्रिया। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी। पुत्र के लिए दे रही है ना, तो पुत्राय ददाति। जो चीज दी जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति। रोटी दी जाती है तो रोटिकाम अत्र द्वितीय अस्ति। दो रोटी हो तो रोटी के, बहुत सारी रोटियां हो तो रोटिकाः, द्वितीय एकवचनम, द्वितीय द्विवचनम, द्वितीय बहुवचनम। जो देता है उसमें प्रथमा, तो जननी मां दे रही है तो जननी में प्रथमा विभक्ति। जननी पुत्राय रोटिकां ददाति इति प्रथमा नियमः अस्ति चतुर्थी विभक्ति। द्वितीय नियमः, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रयोजन, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए इत्यादि। तो प्रयोजन के लिए जो क्रिया या वस्तु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्रमस्ति तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य, वार्तिकमस्ति खलु, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य इति। उदाहरण है
अहम पठनाय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। तो पढ़ने के लिए जाना है, ये पढ़ना, पठन ये प्रयोजन है, इसलिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये चतुर्थी विभक्ति लगाने का दूसरा नियम हुआ। कहां कहां चतुर्थी विभक्ति लगती है? दान देने की क्रिया जिसके लिए की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, कभी जिसके लिए, जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति। तीसरा रुच अर्थात अच्छा लगना, रोचते, रुच अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है ना। रोचते, अगर आप अपने वाक्य में रोचते धातु का प्रयोग करते हो, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचशे, रोचेते, रोचसे, रोचेते, रोचध्वे, रोचे, रोचा वै, रोचा में आत्मनेपदी है। अगर इस धातु का प्रयोग करते हो तो इस धातु के योग में, है ना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहां होता है यहां समझे। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। मुझे अच्छा लगता है, मह्यम रोचते। तुमको अच्छा लगता है, तुभ्यम रोचते। राम को अच्छा लगता है, रामाय रोचते। सीता को अच्छा लगता है, सीतायै रोचते, इत्यादि। और जो अच्छा लगे उसमें प्रथमा। मुझको स्वाध्याय अच्छा लगता है, मह्यम स्वाध्यायः रोचते। राम को खेलना अच्छा लगता है, रामाय क्रीडा रोचते, है ना। सुरेश को भक्ति अच्छी लगती है, सुरेशाय भक्ति ही रोचते, ऐसे। तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। जो अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती, भक्ति ही रोचते। रोटी अच्छी लगती, रोटी का रोचते। गाना अच्छा लगता है, गीतम रोचते। पुस्तक अच्छी लगती, पुस्तकम रोचते। ग्रंथ अच्छा लगता है, ग्रंथः रोचते, ऐसे। जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति, और जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा बालकाय मोदकम रोचते, देवाय भक्ति ही रोचते। बालकाय, बालक को अच्छा लगता है, बालकाय। लड्डू अच्छा लगता है, मोदकम इति नपुंसकलिंग, अतः प्रथमा एकवचनम अस्ति अत्र। देवाय भक्ति ही रोचते, देवाय इति, देव को अच्छी लगती है भक्ति, तो देव में चतुर्थी विभक्ति। और भक्ति अच्छी लगती है तो भक्ति में प्रथमा विभक्ति। इस तरह से रुच धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने देखा। यह नियम तीसरा। अब हम देखते हैं नियम नंबर चौथा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वषट के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान से सुने। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट के साथ चतुर्थी विभक्ति। ये वो अव्यय हैं, इन अव्ययों का प्रयोग होने मात्र से उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वषट योगाच्च। जैसे देवाय नमः, देव को नमस्कार। सुनने में तो देव को देख करके हम द्वितीय विभक्ति ना लगा दें। देवाय नमः। सिद्धेभ्यः नमः, सिद्धों को नमस्कार हो। शिष्याय स्वस्ति, है ना, दूसरा स्वस्ति शब्द। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए कल्याण होवे। स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि को स्वाहा, है ना, अग्नि में समर्पित की जाने वाली हवि जब हम समर्पित करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, और स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए अग्नि में अग्नये, चतुर्थी एक वचन। स्वधा, पितरों को जब कुछ समर्पित की जाती है तो स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, न कि स्वाहा। स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को समर्पित किया जाता है। अलम, पर्याप्त होता है, उसके अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग होता है। हरि ही दैत्येभ्यः, दैत्येभ्यः अलम, यह हरि भगवान विष्णु जो है वो दैत्यों के लिए पर्याप्त है। कितने भी दैत्य आ जाए भगवान विष्णु उनसे निपट लेते हैं। तो हरि दैत्येभ्य, जिनके लिए पर्याप्त है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। दैत्येभ्यः अलम, जैसे भगवान राक्षसाय अलम, राक्षसाय भगवान अलम, इस तरह से, है ना। जैसे कंसाय कृष्णः अलम, रावणाय रामः अलम, है ना, राम जो है वो रावण के लिए पर्याप्त है, ऐसे। तो जिसके लिए
पर्याप्त होते हैं उस अलम शब्द का प्रयोग होता है, और जिसके लिए होता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से इंद्रादि देवताओं को जो सामग्री दी जाती है उसमें वषट शब्द का प्रयोग करते हैं, इंद्राय वषट, इसलिए इंद्र के लिए यह सामग्री समर्पित की जाती है। इस तरह से चौथा नियम है चतुर्थी विभक्ति का, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पांचवा और अंतिम नियम क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय। क्रोध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्य, ईर्ष्या करना और असूय, गलतियां निकालना। इन अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूया की जाए, जिसकी गलतियां निकाली जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है क्रोध द्रोहेर्ष्यासूयार्थानां यम प्रतिकोपः। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख के लिए गुस्सा करता है। रामः मूर्खाय द्रुह्यति, रामः मूर्खाय असूयति, रामः मूर्खाय ईर्ष्यति। अथवा अयम तस्मै क्रुध्यति, यह उसके लिए गुस्सा करता है। अयम तस्मै एषः तस्मै द्रुह्यति, एषः तस्मै असूयति, एषः तस्मै ईर्ष्यति। इस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके भी हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार कुल 5 नियम चतुर्थी विभक्ति के लिए आप सबको याद रखने हैं। ये 5 नियम ही चतुर्थी विभक्ति के कारक होते हैं। चतस्त्रीणाम विभक्तीनाम अभ्यास। अब एक बार चारों विभक्तियों का, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इन चारों विभक्तियों का अभ्यास आज के इस पाठ में हम आपसे करवाना चाहते हैं। पश्यामः इदानीं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग, फिर आकारांत स्त्रीलिंग, फिर ईकारांत स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग, फिर सर्वनाम शब्द। इस तरह से अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। जल्दी से देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी। ठीक हुआ? इस तरह से याद रखना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार सुनेंगे तो ये आपको भी इसी तरह से याद हो जाएगा। बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी। बालिकायै, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी इति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इदानीम् ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यथा सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः प्रथमा, सरस्वतीं, सरस्वत्यौ, सरस्वतीः द्वितीया, सरस्वत्या, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभिः तृतीया, सरस्वत्यै, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभ्यः चतुर्थी। एवं ईकारांत शब्द से अभ्यासम। जो शब्द नहीं आता है उसको यहीं पॉज करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसका बार बार अभ्यास करें तो यह शब्द आपका अच्छा होगा। नपुंसकलिंग शब्द पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा। नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीयायां सदृशमेव भवति। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्यां, पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्यां, पुस्तकेभ्यः चतुर्थी इति। नपुंसकलिंग शब्द अत्यंत सरल, प्रथमा और द्वितीया में बिल्कुल एक जैसा रूप होता है।
तृतीया और चतुर्थी में पुल्लिंग जैसा रूप होता है ना। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी। तो तथैव अत्रापि पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, समानमेव अस्ति। इदानीं सर्वनाम शब्दान् वयं पश्यामः। सबसे पहले एतत् शब्द पुल्लिंगे, एतत् शब्द स्त्रीलिंगे, एतत् शब्द नपुंसकलिंगे, क्रमशः वयम् अत्र पश्यामः। एषः एतौ एते प्रथमा, एतम् एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी। ये पुल्लिंग शब्द हुआ। नपुंसकलिंग बिल्कुल सरल है, प्रथमा और द्वितीया में बिल्कुल एक जैसा, तृतीया और चतुर्थी पुल्लिंग जैसा। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी। एवं अत्र भवति। स्त्रीलिंगे कथम्? एषा एते एताः प्रथमा, एताम् एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी, है ना। एषा एते एताः, एताः से चलेगा, एताम करना है, एते एताः समान है यहाँ पर। एताभ्याम एताभ्याम अत्रापि समानम अस्ति, एताभिः एताभ्यः किंचित परिवर्तनम अस्ति। एवं एतस्यै स्त्रीलिंगे यथा बालिकायै एतस्यै इति शब्दस्य अत्र प्रयोगः भवति। तत् शब्दस्य तथैव, है ना, यथा एतत् शब्दस्य त्रिषु लिंगेषु वयं दृष्टवन्तः तद्वदेव तत् शब्दस्यापि त्रिषु लिंगेषु वयं रूपमत्र पश्यामः। सः तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। पुनः एकवारं वदामि। सः तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तेन ताभ्यां, तेन नहीं बोलना, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां तभ्यः। भवत् शब्द पुल्लिंगे भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा, भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी इति। स्त्रीलिंगे भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया, भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी इति। भवत् शब्द स्त्रीलिंगे। सर्व शब्द कथम? सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी एवं। तद्वदेव नपुंसकलिंगे सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी एवं। स्त्रीलिंगे सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी एवं।
अस्मत् शब्द कथम है ना, त्रिषु लिंगेषु इत्युक्ते अस्मत् शब्द पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे समानमेव भवति, अत्र परिवर्तनं नास्ति। तर्हि कथम् इदानीं पश्यामः। अस्मत् शब्द एक एव अस्ति, अत्र त्रिषु लिंगेषु नास्ति, एक एव ते वक्तुं शक्नुमः। अहम् आवां वयं प्रथम, माम् आवाम् अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया, मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं चतुर्थी। अहम् आवां वयं प्रथमा, माम् आवाम् अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया, मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं चतुर्थी। मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। त्वम शब्द, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं चतुर्थी। अत्र किंचित वैकल्पिक रूपोपि वर्तते, तदपि दर्शयितुम् इच्छामि। यथा द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी तीनों विभक्तियों में वैकल्पिक रूप भी होते हैं। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम, षष्ठी में ते वाम वह, जब षष्ठी पढ़ेंगे तब भी इसका वैकल्पिक रूप आपको बताएंगे। उसी प्रकार अस्मत् शब्द में भी था, मा नौ नः, मे नौ नः, मे नौ नः, तत्र अस्मत् शब्दे। किंतु अत्र युष्मत् शब्दे त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह इति भवति। किम शब्द त्रिषु लिंगेषु भवति, पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे। कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी। स्त्री नपुंसकलिंग, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी। स्त्रीलिंगे का के काः प्रथमा, काम के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी। एवं अत्र वयं शब्दरूपाणि चतुर्षु विभक्तिषु वयं दृष्टवन्तः। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः वाक्याभ्यासः। इदानीं वाक्याभ्यासमपि अत्र वयं कुर्मः। जननी, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्रथमा है, प्रथमा से चतुर्थी में परिवर्तित करना है। जननी माँ, अहम मने में, मह्यम मने मेरे लिए, अहम आवाम वयम, अहम इति प्रथमा एक वचनम, मह्यम इति चतुर्थी एक वचनम। अत्र प्रथमा अस्ति, चतुर्थी करणीया, चतुर्थी करणी। जननी मह्यम मिष्टान्नम आनयति, माँ मेरे लिए मिठाई लाती है। जननी तुभ्यम फलम आनयति, माँ तुम्हारे लिए फल लाती है। जननी सा, सा का चतुर्थी एक वचन, सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यं ताभिः, तस्यै, जननी तस्यै शाटिकाम आनयति, जननी उसके लिए साड़ी लाती है, माँ उसके लिए साड़ी लाती है। जननी सह, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यां तैः, तस्मै चतुर्थी, तस्मै, जननी तस्मै लेखनीम आनयति, उसके लिए लेखनी लाती। जननी एतस्मै, जननी एतस्मै अंकनीम आनयति, माँ इसके लिए है ना पेंसिल लाती है इति। अत्र प्रथमा तस्य परिवर्तनम चतुर्थी विभक्तो, अहम मह्यम, त्वम तुभ्यम, सा तस्यै, सह तस्मै, एषः एतस्मै। शिक्षकाः आनयति, है ना, शिक्षक लाते हैं। किसके लिए लाते हैं और क्या क्या लाते हैं? जिसके लिए लाते हैं उसमें चतुर्थी, जो चीज लाते हैं उसमें द्वितीया। अत्र प्रथमा अस्ति, प्रथमायाः परिवर्तनं चतुर्थी विभक्तो। शिक्षकाः छात्रेभ्यः, छात्रा बहुवचन है तो यहां पर भी चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग होगा। शिक्षकाः छात्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति,
शिक्षकः छात्रायै, चतुर्थी एकवचनं, छात्रायै अंकनीम् आनयति। शिक्षकः चित्रकाराय पटम् आनयति। शिक्षकः गवेषकेभ्यः पठन सामग्रीम् आनयति। शिक्षकः पुत्राय मोदकम् आनयति इति। स्पष्टं? छात्राः छात्रेभ्यः, छात्रा छात्रायै, चित्रकारः चित्रकाराय, गवेषकाः गवेषकेभ्यः, पुत्रः पुत्राय। एषा शिक्षकाय सुधाखण्डम् आनयति। एषा यूयं, यूयं तो क्या बनेगा? युष्मभ्यं। त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं युष्मभ्यं। एषा युष्मभ्यं तक्रम् आनयति। ये तुम सब के लिए छाछ ला रही है। एषा आवाभ्यां, है ना? अहम आवां वयं, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम आवाभ्याम। एषा आवाभ्याम उपहारम आनयति। ये हम दोनों के लिए उपहार लाती है। एषा, है ना, एते शब्द दो जगह बनता है ना? एषा एते एताः, अगर ये है तो एताभ्याम, और सह एषः एतौ एते है तो एतेभ्यः, दोनों राइट है, एताभ्याम अथवा एतेभ्यः। फलम आनयति। एषा वयम, है ना, अस्मभ्यम, एषा अस्मभ्यम जलम आनयति। यह हम सब के लिए पानी लाती है। त्वम, है ना, त्वम है तो क्रियापद सी आता है, क्रीणासि खरीदते हो। त्वम एताभ्याम वस्त्राणि क्रीणासि। त्वम तस्मै फलं क्रीणासि। त्वम तेभ्यः, स तो ते, है ना, तुभ्यम युवाभ्याम, नहीं, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। त्वम तेभ्यः पुस्तकानि क्रीणासि। त्वम एतस्यै मालां क्रीणासि। तुम इसके लिए माला खरीदती हो। त्वम ताभ्याम, है ना, त्वम ताभ्याम लेखन्यौ क्रीणासि। तुम उन दोनों के लिए लेखन्यौ, द्वितीया द्विवचनम, है ना, पेन खरीदती हो, खरीदते हो इति। अहम तुभ्यम कागदम क्रीणामि। मैं तुम्हारे लिए कागज खरीदता हूं। अहम युवाभ्याम कर्कटीः, बहुत सारी बहुवचन में, द्वितीय बहुवचनम। अहम युवाभ्याम कर्कटीः क्रीणामि। मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारी ककड़ियां खरीदती हूं, है ना। जो खरीदा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति, और जिसके लिए खरीदा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। अहम ताभ्यः करवस्त्राणि क्रीणामि। ताभ्यः, ताभ्यः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। मैं तुम सब के लिए, ना, उन सब के लिए करवस्त्र, हैंडकरचिप खरीदती हूं। अहम एताभ्यः शाटिकाः क्रीणामि। अहम भवत्यै, भवत्यै पुष्पं क्रीणामि। मैं आपके लिए पुष्प खरीदता हूं। जनकः लतायै मोदकं नयति। पिताजी लता के लिए मोदक ले जाते हैं। जनकः सुदेशाय फलानि नयति। जनकः ताभ्यः शाटिकाः नयति। जनकः जनन्यै, जनन्यै आभूषणानि नयति। जनकः अनुजाभ्यां वस्त्राणि नयति। जनकः अनुजाभ्यां वस्त्राणि नयति इति। अधुना पश्यतु, क्रुध्यति, जिस पर गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। अत्रापि अभ्यासं कुर्मः। रावणः रामाय क्रुध्यति। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। दुर्योधनः युधिष्ठिराय क्रुध्यति।
कर्णः अर्जुनाय क्रुध्यति, दुर्जनः सज्जनाय क्रुध्यति। स्पष्टम? जो जिस पर गुस्सा, जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कह कस्मै क्रुध्यति, प्रश्न क्या था? कौन किस पर गुस्सा करता है? तो जिस पर गुस्सा किया जाता है, केवल गुस्सा है ना। क्रोध, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, सबके उदाहरण देखते हैं। जैसे अब ईर्ष्या, ईर्ष्या, कह कस्मै ईर्ष्यति, कौन किससे, कौन किस पर ईर्ष्या करता है? देवाः राक्षसेभ्यः ईर्ष्यन्ति, बहुवचनम, यहां पर सब बहुवचन है कर्ता, इसलिए यहां पर क्रिया भी बहुवचन है। और ये सब प्रथमा बहुवचन है, परिवर्तन करना है चतुर्थी बहुवचन में। समझ रही बात? ये प्रथमा बहुवचन है, कर्ता है, ठीक है, इस हिसाब से क्रिया भी बहुवचन में है, ये भी ठीक है। यहां प्रथमा दे रखी है, प्रथमा बहुवचन है, तो यहां पर चतुर्थी बहुवचन में परिवर्तन करना है। देवाः राक्षसेभ्यः ईर्ष्यन्ति, राक्षसाः देवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, कौरवाः पांडवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, खलाः सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति, निर्धनाः धनिकेभ्यः ईर्ष्यन्ति। स्पष्टम? इस तरह से ईर्ष्या करने वाली बात यहां पर समझते। कह कस्मै द्रुह्यति, द्रुह्यति माने द्रोह करता है ना। द्रोह करने का मतलब वही खींचता है, उससे नॉकआउट करता है, उसको बाहर कर देता है, द्रोह करता है इत्यादि, द्रुह्यति। ताड़का रामाय द्रुह्यति, द्रोह करती। पूतना कृष्णाय द्रुह्यति, तारकासुरः कुमाराय द्रुह्यति, महिषासुरः दुर्गायै, दुर्गायै द्रुह्यति, शुक्राचार्यः देवेभ्यः, देवाः बहुवचनम्, देवेभ्यः द्रुह्यति इति। कह कस्मै असूयति, कौन किसके दोष निकालता है, कौन किसकी बुराइयां करता है? चोरः सज्जनेभ्यः असूयति, शूर्पणखा राम लक्ष्मणाभ्याम, राम लक्ष्मणौ प्रथमा द्विवचनम, राम लक्ष्मणाभ्याम शूर्पणखा राम लक्ष्मणाभ्याम असूयति, नकुलः नेवला, नकुलः नेवला सर्पेभ्यः असूयति, महिला महिलायै असूयति, एक महिला दूसरी महिला पर असूया करती है, भिक्षुकः धनिकेभ्यः असूयति इति। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं चतुर्थी विभक्तेः सम्यक् रूपेण अभ्यासम् अत्र कृतवन्तः। पुनः अग्रिमकक्षायाम् इतोपि नूतनविषयेण सह वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।